वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि ये मैथमेटिक्स का यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको हेल्प मिलेगा, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वगैरह है। तो आप देख सकते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन जो होता है वो कैसे मत रहता है, और ये सैम्पल पेपर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे ताकि आपको इसे हेल्प मिलेगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं एग्जाम में। सो आप देख सकते हैं, लेट्स कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ओके ओके गाइज, कम टू द पॉइंट। दिस क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं कि 2 माइनस में √3 जो है, यहाँ ये भूल जाइए कि मतलब यहाँ पे टिक लग गया, गलती से मैं टिक लगा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि टिक पहले लग गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन में लगा है, कुछ में नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये एक नंबर जो है ये 2 जो है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, ये 2 जो है वो रेशनल है, और ये √3 जो है वो इरेशनल है। और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशनल और इरेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जैसे डिफरेंस है तो डिफरेंस होगा तो यहाँ पे इरेशनल बनेगा। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस या सम या मल्टीप्लाई या डिवीजन, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल बनेगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड यहाँ पे इरेशनल नंबर, यानी सेम क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस में 10 11x और माइनस में 10 = 0। तो आप इसका जो रूट पूछ रहा है तो क्या होगा, कैसा होगा, तो सबसे पहले आपको डी निकालना होगा। ठीक है, तो डी निकालना होगा, इसीलिए डी निकालेंगे तो यहाँ फार्मूला होता है b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है, 4ac होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं b² माइनस में 4ac। ठीक है, हम फार्मूला लिख दिए। अब उस फार्मूला पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ होगा, और इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हैं ये b² यानी कि b के जगह पर कितना है, माइनस में 11, तो माइनस 11 का और होल स्क्वायर करना है, और माइनस में करना है आपको 4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, आप देख सकते हैं ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -10। ठीक है, तो यहाँ पे 121 हो जाएगा, और माइनस में 4 इंटू 1 इंटू माइनस में 10, इस तीनों सबको मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, 161 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। और ऐसा कंडीशन होता है, इसका मतलब होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए और डी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए और डी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो है 4 के बाद 5 है। ठीक है, 2 3 और ये है 4 नंबर। 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है, इफ़ ए पेयर ऑफ रियल लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी बोल रहा है, देन यहाँ पे देयर ग्राफ लाइन्स विल बी, क्या होगा इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन चारों यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑलवेज कॉन्साइड करेगा, मतलब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर एक लाइन पे दूसरा लाइन होगा। ठीक है, मतलब पैरेलल लाइन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंसी हो जाता है। ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन होता है, इनकॉन्सिस्टेंसी का कोई नो सॉल्यूशन होता है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, बट नॉट इक्वल टू यहाँ पे c1/c2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पे नॉट इक्वल होता है, यानी कि पैरेलल हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 1/3। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन में एक फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट उसी फार्मूला पर बनाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। तो c क्या है, यहाँ 3 है, अब बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो गया किसके बराबर, 1। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई एक रूट जो है 1/3 है, तो आप इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रूट होगा दूसरा रूट वो 3 हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि दी डिस्टेंट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन यहाँ 0, √2 √5 एंड -2, √5, 0, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस जो निकालेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है, जो कि वही डिस्टेंस का फार्मूला आप दिखा रहे हैं कि यानी कि इसमें से आप घटाएंगे ये वाला, ये मान लीजिए x1 हो गया, और ये 2 माइनस में जो 2 √5 है वो x2 के जगह पे हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, लगा के निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे 0 में से 2 √5 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और फिर यहाँ पे ये 2 √5 में से 0 घटा के इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला मैंने यूज किया x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, इस फार्मूला को यूज करके मैंने बनाया। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको रिवर्स करके यानी x2 और x1 को घटा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको सेम वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 4 √10 हो जाएगा, 4 √10 हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ ए ट्री कास्ट यहाँ पे 18 फीट शेडो, मतलब एक ट्री है, ये मान लीजिए कि एक वर्टिकल ट्री है, और वर्टिकल ट्री का जो कास्ट शेडो होगा है वो कितना बना रहा है 18 मीटर, यानी कि वर्टिकल इसका हाइट नहीं बोला गया है कितना है, तो इसीलिए ये आपको हाइट निकालना है और इसका शेडो बनना है 18 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि उसी समय एक चाइल्ड है जिसका हाइट क्या बोल रहा है 3 मीटर है। ठीक है, 3 फीट, ये 3 फीट है और ये भी फीट में है। ठीक है, फीट, यहाँ पे इसका फीट जो है ये मतलब हाइट जो है 3 फीट और इसका शैडो जो है 2 फीट बन रहा है। ठीक है, मतलब 3/2 के रेशियो में है, तो आप यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे h/18 के रेशियो में ले लेंगे और h का जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा h का वैल्यू 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ABC है, और इस ट्रायंगल में बोला कि DE पैरेलल BC है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे देखा होगा कि आपने ये जो साइड का रेशियो होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है, यानी कि AD बाई जो DB है, AD बाई DB, ठीक है, और AE बाई EC जो होगा वो इसका रेशियो सेम होता है। तो इसी फॉर्मूला बैठाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4/x माइनस में 4, और नेक्स्ट 8 कितना आ जाएगा x माइनस में 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा x, 3x है सॉरी, यहाँ पे 19 माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x माइनस में 4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 8 4 से जा कितना आएगा 12x माइनस में आएगा 19 4 जा 76, और यहाँ पे 8x माइनस में हो जाएगा 32। ठीक, तो आप यहाँ पे 8x को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x हो जाएगा, 76 इधर जाएगा तो आपको बचेगा कितना, तो यहाँ 4 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया वो 11 आ गया, और आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा C करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये गिवन फिगर में देख सकते हैं कि PA और PB क्या है, वो टेंजेंट है। ठीक है, PA और PB क्या होता है, एक किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप देख सकते हैं टेंजेंट बनता है। ठीक है, तो वो टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा, ये इक्वल लेंथ हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि ये सेंटर O वाली सर्कल है, ठीक है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, यहाँ पे एंगल 80 डिग्री, ठीक है, ये 80 डिग्री पे दोनों टेंजेंट है। तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ कि एंगल ABO कितना होगा, A और BO मतलब सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। तो आप सिंपल सी बात है कि अगर ये 80 है तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये और ये एंगल सेम बनेगा। ठीक है, इसलिए आप दोनों को 50-50 में बांट दीजिए, तो यानी कि हो गया आपको 180 इस ट्रायंगल ABP में। ठीक है, तो यानी कि देख सकते हैं इस टाइप का जो एंगल है, तो ये 50 और ये तो 80 है, और ये हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 50। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो यहाँ का जो अंदर वाला जो एरिया होगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये 90 डिग्री बनाता है, मतलब सेंटर पर रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे 90 एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री होगा, तो इसके अंदर वाला 50 डिग्री था, तो यहाँ आ गया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री आपसे पूछ क्या रहा है ABO, तो ABO मतलब यहाँ का एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ 40 और ये भी 40, दोनों एंगल क्या होगा 40, मतलब समझे, ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक,
तो ये 40 डिग्री होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। नेक्स्ट, आप कई तरीका है, आप उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसमें चाहते तो आप इसको और इसको जोड़ के ये भी निकाल लेते हैं, और इसके निकालने के बाद यहाँ पे ये दोनों को इक्वल मान के आराम से निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपको जैसा ही इच्छा हो इस तरीके से बना सकते हैं। प्रोसेस आपको कई बार मालूम हो, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कर रहा है कि एक्स का वैल्यू 4 साइन थीटा है और वाई का वैल्यू जो है 4 कॉस थीटा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस y का स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को जोड़ना है क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसीलिए यह भी हो जाएगा 16 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। तो आप 16 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पे 16 इंटू कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 16 आ गया। क्लियर? तो ये 16 इसका वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कि ए पोल है जो 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देन दी सन एलिवेशन, सन का एलिवेशन एंगल जो होगा वो पूछ रहा है आपसे। मतलब यहाँ पे एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर और इसका शैडो जो बनता है वो 2√3 बनता है। तो यहाँ पे आपको एलिवेशन एंगल पूछ रहा है, ठीक है, थीटा पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे tan थीटा का रेशियो लगा दीजिए। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 2√3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3, और √3 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है? तो tan 60 का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल हो गया थीटा वो 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इफ थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि cos 45 जो होता है वो cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा हो गया 45, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया? ये भी हो जाएगा 1। समझे? थीटा का जो वैल्यू है 45 हो गया। इस प्रोसेस से इसका जो वैल्यू आ गया 1। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना? 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल जो है 45 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है आपसे। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगा दीजिए, ये होगा। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 पुट कर दीजिए, और आर का वैल्यू 28 इंटू 28 और 9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 45। तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बाई लिखना है 360 मल्टीप्लाई में 45। तो 45 डिग्री को आप कैंसिल करेंगे तो इसके साथ कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 7 से काटेंगे तो 7 4 जा, तो 4 2 जा हो जाएगा 8, तो 2 से काटेंगे तो 14। मतलब आप 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 308 के इक्वल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एट एंगल इतना। मतलब रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 21 और सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। तो लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 180, ठीक है। या तो आप 2 पाई आर थीटा बटा 360 भी यूज कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2 से 2 काट देने से 180 ही बचता है, ठीक है। इसीलिए आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाई और आर का वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी पुट करके दिखाता हूँ। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे आर का वैल्यू हो गया 21, थीटा का वैल्यू हो गया 60/180। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 3 से ये 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डाइस है, डाई इज थ्रोन वंस
एक डाइस को एक बार अगर फेंकते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 आता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो 3 ठो इवन नंबर हो गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है NE/NS, ठीक है। तो NE का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 ठो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो है ना, इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा NE का वैल्यू इतना, और NS का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको आएगा 6। तो यहाँ पे 3 अपॉन कितना आ गया, 6 आएगा, कैंसिल करने से 1/2 आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 है, कह रहा है कि ये जो है मीन निकालना है आपको, ठीक है। मीन निकालने के बाद आप देखिए कैसे निकालेंगे मीन। अच्छा, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, सॉरी मीन गिवन है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी का वैल्यू आपको पता करना है। तो मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ XI FI बाई सिग्मा ऑफ FI। आप इस फार्मूला पे जाइएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट करके सम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले आपको ये दोनों को प्रोडक्ट करके सम करना होगा। तो आप देखिए इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 13 6 जा 78 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7p, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 और मल्टीप्लाई बाय 11। तो यहाँ पे 11 9 जा 19 और 11 1 जा 11 और 9 20 209। फिर यहाँ पे 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे 13 4 जा 52, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 8 6 कितना आएगा 14 14 और प्लस में ये 11 है, तो 14 15 और 25 और 8 25 और 8 हो गया 33 37 हो जाएगा। तो 37 हो जाएगा, 37 प्लस में पी हो जाएगा, 37 प्लस में क्या हो जाएगा पी। अब ये पूरा का वैल्यू जो है 11 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का रेशियो का वैल्यू कितना है 11 दिया हुआ है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 11 पी बचेगा, और प्लस में जब ये 11 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे 7 3 10, और यहाँ पे 3 1 4 407, और इस सबको आप ऐड कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 2 8 10, मतलब यहाँ पे आ गया 90 140 और प्लस में 240 140 और यहाँ पे 209। तो यहाँ पे 349 और प्लस में ये 40, तो यहाँ पे 89 389 प्लस में 7। तो आपको 300 इस सबको ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं प्लस में आपको लिखना पड़ेगा 7p। तो इसका वैल्यू जो आप देखिएगा तो 300, और यहाँ पे इसका समथिंग जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद देखिएगा तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 17, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे गिवन है कि ये इतना है और ये सब गिवन है, ठीक है। तो करें अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या पड़ेगा, सबको अलग अलग जोड़ना होगा फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे 8 के सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ 8 के सामने 8 होगा, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 और 19 क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, और फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 42 और ये 42 62 हो जाएगा, और प्लस में ये 70 हो गया। तो 70 n का वैल्यू हो गया, और n का आधा करेंगे मतलब हाफ करेंगे, n/2 आप निकालिएगा, मतलब 70/2 करेंगे तो आपको जस्ट 35 आएगा। और ये 35 से जस्ट मोर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उससे आपको क्या बनेगा, मीडियन क्लास बनेगा। यानी मीडियन क्लास आपको 37 वाला बनेगा, जो कि आपको अपर लिमिट पूछा गया था। तो यहाँ पे 10 to 15 में अपर लिमिट जो है वो 15 है, ठीक है। तो यहाँ 15 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके 15 हो गया करेक्ट आंसर। सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ए द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन रेशियो 3 रेशियो इतना, मतलब 4, मतलब R1 और
R2 जो है उस दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना 3:4, मतलब R1 कितना है 3 और R2 कितना है 4। क्लियर, सिंपल सी बात है। और ये H1 और H2 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। मतलब H1 माने हम सिलेंडर का रेडियस हाइट और H2 मान लिया हम कोन का हाइट। तो यहाँ पे इस प्रकार से 2:3 गिवन है। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो पता करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम होता है क्या चीज़, तो यहाँ पे πr² होता है। क्या होता है πr² होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 πr²h। तो यहाँ R2, यहाँ H2, H1 और R1 ऐसे होगा। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 3 चला जाएगा नीचे ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर नोमिनेटर में। तो आप इसका वैल्यू देखिए 3 आएगा, R1² H1 आएगा बाई 3, 3 हट गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा R2² H2। तो इसका वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 3 लिख दिए। और H1 हो गया 2 बाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 × 4 और नीचे आ जाएगा 3। तो 3 से एक 3 कट जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे 8 आ गया, ऊपर में 9 आ गया। तो 9:8 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 2 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या चीज़ कि मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, ठीक है। मिड पॉइंट एक लाइन होगा यानी कि ए और बी। तो यहाँ का मिड पॉइंट मान लो एम है, तो इस 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये बात सही है, ठीक है। मतलब असर्शन जो है वो सही है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अब रीजन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दी रेशियो ऑफ द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, k डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज 1:2। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है, क्या ये मिड पॉइंट सही हो रहा है, तब बिल्कुल इसी फार्मूला के बेस पे हो रहा है। लेकिन ये क्या मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ये चेक करना होगा कि 1:2 में जब ये पॉइंट और ये पॉइंट बांट रहा है इस पॉइंट को, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये -5, 4 और यहाँ पे क्या है -2, 3। ये पॉइंट दो लाइन है, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि बोल रहा है -3, k है, जो कि रेशियो में कौन सा रेशियो में बांट रहा है 1:2 में बांट रहा है। तो आप इस पॉइंट को चेक कीजिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको मिल गया कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए, अभी हम चेक करके बता रहे हैं कि हमेशा 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। एक्स कोऑर्डिनेट ही हमको चेक करना है, वैल्यू के का वैल्यू हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हम चेक करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो 1 को मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, हमेशा डिस्टेंस वाला के साथ, तो 2 के साथ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 का मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, तो माइनस में बन जाएगा 10। अब बाई कितना होगा 1 + में 2, तो 3। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है -2 और -10, तो माइनस में 2 और माइनस में 10 बाई कितना आ जाएगा 3। मतलब ये आ रहा है कितना -12/3, मतलब -4। ये एक्स कोऑर्डिनेट जो आ गया -4 हो गया। लेकिन यहाँ गिवन क्या है -3, k। तो यहाँ गलत हो रहा है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। तो रीजन गलत है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस प्रकार से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, 20 नंबर देखिए। और 20 असर्शन बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि असर्शन में क्या करा है, HCF ऑफ 2 नंबर 18 यानी कि 2 नंबर का HCF 18 है, एंड देयर प्रोडक्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 3072 है। तो देयर यहाँ पे LCM जो है इतना है होगा, ठीक है। ये पहले आप देख लीजिए, ये जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप 18 को और 169 को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आएगा कितना 3000 क्या आने वाला है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इक्वल नहीं आएगा, 3042 आएगा। लेकिन आपको गिवन क्या है 3072 दिया हुआ है। तो इसीलिए
आपको ये 3072 ना होके ये गलत हो गया, इस असर्शन को यही नंबर गलत कर देता है, लेकिन बाकी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रीजन है कह रहा है कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर है, तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो बिल्कुल रीजन सही है और यहाँ पे असर्शन जो है गलत है। तो इसके लिए ऑप्शन जो होगा ए सही फॉल्स और बी ट्रू, ठीक है। ए फॉल्स बी ट्रू आर ट्रू, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको मैंने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया है, ठीक है। इसी बेस पे आप बना सकते हैं, ओके। और रह गई बात यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो छूटा हुआ था, मतलब इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप यहाँ पे 15 कर लीजिएगा 17 को छोड़ के, ठीक है, ओके। देखिएगा सही से सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना आएगा। और यहाँ पे बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसलिए मैं नहीं कर पाया, ओके। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल।